तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ढेर सारा क्वेश्चन जो है किया हुआ है मुझसे कि आप दी मैम आपकी शादी को कितने इयर्स हो गए हैं और आपका क्या प्रॉब्लम था, आपने प्रेगनेंसी कैसे कंसीव किया हुआ है और प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया। बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि आप डिटेल में बताइए। मैं यूट्यूब और इंस्टा दोनों की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे इंस्टा पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब यूट्यूब भी देखते हैं, तो देख कर, क्योंकि इंस्टा पर तो किसी को कुछ मैंने बताया नहीं था, तो मैं जो है सभी के क्वेश्चन का आज जवाब देने वाली हूँ। और बहुत लोगों ने ये भी पूछा हुआ है कि आपका प्रेगनेंसी जो है वो नेचुरल है या फिर आईवीएफ है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि मेरी प्रेगनेंसी आईवीएफ है या नेचुरल है। ये भी आप सबको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो चलिए फिर आज शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग की। और जैसा कि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उन लेडीज़ के लिए, उनके लिए जो हमारी तरह माँ बनना चाहती थी, माँ बनना चाहती हैं और इन सारे जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। और जैसे कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ था, जैसा कि मैंने पहले के ब्लॉग में बताया पीसीओडी, उससे मैं जो है काफ़ी परेशान चल रही थी। तो जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनको मेरे थ्रू जो है कुछ अच्छी सी जानकारी मिलेगी। सो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए फिर, तो सबसे पहले जो है तो आप लोगों का क्वेश्चन था कि हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं। तो मेरी शादी को जो है 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं अभी जुलाई में, 6 जुलाई को। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरी शादी को जो है वो 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं जुलाई में। और मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कब किया, तो वो जब 4 साल और 3-4 महीने हुए थे, तब मैंने कंसीव किया हुआ है। तो ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या थी, मीन्स आपके प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से जो है इतना लेट हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब मेरी शादी हुई तो मेरे दिमाग में कुछ भी वैसा नहीं था। अगर मैं प्रेगनेंसी कंसीव करती तो भी अच्छा था, नहीं करती तो भी ये था मेरे दिमाग में कि मुझे जो है जॉब करना है या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है। तो आप सबको पता ही है कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो मेरे मतलब दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मुझे जो है जॉब करना ही करना है। तो यहाँ पे जब मैं आई, पहले तो मेरी इनसे बात हुई थी, इन्होंने बोला था ठीक है तुम जाना तैयारी करने के लिए। बट जब यहाँ आई तो परिस्थितियाँ कुछ और ही थी। तो 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 निकल गया, और जब चौथा निकला तब मुझे जो है 3 ही चल रहा था तो मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी थी कि कम से कम अगर मैं घर में हूँ, यहाँ पे हूँ और खाली हूँ, तो इससे बेटर है कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। बट वैसा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। और आप सबको पता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो फौजी है, आर्मी में है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत जो है मेरे दिमाग में चलता था, अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है, मतलब देखते हैं, होगा ना। फिर मैं जब 4 कंप्लीट हो गया, मेरे शादी को 4 साल कंप्लीट हो गए, तब मुझे टेंशन हुई। और ये उस टाइम छुट्टी आए हुए थे, तो मैं इनसे बोली कि इस बार मुझे दिखाना ही दिखाना है, डॉक्टर से मिलना है मुझे हर हाल में। तो इनको भी थोड़ी सी, पहले इनको ज़्यादा कुछ हुआ वैसा नहीं, मुझे तो तीसरे साल से ही कुछ ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, लेकिन इनको नहीं हो रही थी। लेकिन अब जाके जब चौथा कंप्लीट होने वाला था तो इनको भी थोड़ी थोड़ी होने लगी थी। थोड़ा सा इनको भी ये लगने लगा था कि अब मुझे भी पापा बनना चाहिए।
तो फिर मैंने इनसे बात किया, इन्होंने बोला कि चलो ठीक है। फिर हम लोग गए, डॉक्टर से मिले, और जब डॉक्टर से मिले तो वहाँ पे हमारा सारा ट्रीटमेंट हुआ, सारे चेकअप वगैरह हुए, और मुझे पता चला कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो पीसीओडी तो आप लोग जानते ही हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़। ज़्यादातर आजकल बहुत ज़्यादा ये केस सुनने में आ रहे हैं, ऐसे केसेस जो है भारत में मतलब बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो ये मुझे भी सुनने को मिला, और उसके साथ ही फिर भी मैम ने जो है मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और फिर मुझे पता चला कि मेरे एग का साइज़ जो है वो बढ़ ही नहीं रहा है जितना होना चाहिए। कम से कम 18 mm से लेकर 22-24 ऐसे होना चाहिए, बट वो 12 से ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट हमारा चला सिर्फ एक बार, केवल एक बार। तो उस टाइम जो है प्रेगनेंसी में कंसीव नहीं कर पाई, और मैं ना अंदर से बहुत ही अजीब महसूस कर रही थी कि मेरे एग का साइज़ जो है वो बढ़ नहीं रहा है, जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। मतलब ना मैं बहुत घबरा सी गई। फिर डॉक्टर मुझे बोली ये चले गए, छुट्टी इनका कंप्लीट हो गया, ये चले गए। फिर डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि ये कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, पीसीओडी में ऐसा नहीं होता है। पीसीओडी जो आप लोग जानते ही हो कि क्या है, जब हार्मोन्स जो है असंतुलित हो जाते हैं तो हमारी जो ओवरी होती है, अंडाशय होते हैं, उस पर छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, तो बाहरी सतह पे। तो यही जो है पीसीओडी है, और ये मेन इसका जो कारण होता है ना, वो हार्मोन हार्मोन असंतुलन के कारण होता है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने तो सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट करवाया है ना, बाकी तो आगे का मैंने देखा नहीं, क्या पता मतलब ये एक बार ऐसा हो गया हो, बाकी मेरे एग जो है एग्स जो हैं बनते हो ठीक ठाक साइज़ में, इस बार ना बने हो। फिर भी पीसीओडी की तो प्रॉब्लम थी ही। तो मैम ने मुझसे बोला कि थोड़ा सा आप बाहर निकलो ससुराल से, और थोड़ा खुले वातावरण में जाओ, एक्सरसाइज वगैरह करो, और टेंशन मत लो, बिल्कुल फ्री रहो, खुश रहो, और अपना जो रहन सहन है उसमें जो है बदलाव ले आइए, फास्ट फूड जंक फूड वगैरह मत खाइए। तो मैं उनकी बातें सुन ली। उसके बाद मैं यहाँ पे आई, और कुछ ही दिनों बाद मेरे चाचा की डेथ हो गई थी। तो हम लोगों को जो है अपने गांव जाना पड़ा था, और गांव से ही मैं अपने पापा के यहाँ चली गई थी। तो आप लोग जानते हो कि पापा यूपी में रहते हैं, मैं वहाँ चली गई। फिर वहाँ पे मैं जब गई तो मुझे जो है ना, अब ये था कि मुझे किसी तरह अपने आप को फिट करना है। अधिकांश हम लड़कियों के साथ क्या होता है कि जब हमारी शादी होती है तो शादी के बाद हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक वैसे ही मेरे साथ हुआ। पहले मैं एक्सपोर्ट में थी, जब कॉलेज में थी तब प्लेयर के रूप में रहा करती थी, तो मेरा फिटनेस जो है वो बहुत अच्छा हुआ करता था। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा लाइफ में भाग दौड़ था मेरे लाइफ में। तो जब मेरी शादी हुई तो अचानक मैं यहाँ एक घर के अंदर बंद, और वही किचन, वही बेडरूम, थोड़ा बहुत एक दो और रूम में, मम्मी के रूम में, यहाँ वहाँ, बस मतलब सिर्फ एक घर में, ज़्यादा हमारा कहीं आना जाना भी नहीं होता था। तो हमारे शरीर पे ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। तो सबसे मेन कारण मेरे साथ जो पीसीओडी का है वो तो यही है, मेरा रहन सहन जो है शादी के बाद टोटली बदल गया। और इस तरह से जो है मतलब मैं इस प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी। मुझे लगता भी था कि मेरा वेट जो है गेन हो रहा है, ये सही नहीं है, बट क्या कर सकते थे। कभी कभी कोशिश करते थे, ऐसा नहीं था, यहाँ पे भी एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं हो पाता था, क्योंकि जब हम महिलाएं घर में काम करते हैं, काम करके ही थक जाते हैं, फिर और कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं करता है। तो ये सबके साथ प्रॉब्लम, बहुत लोगों के साथ जो है ये पहला कारण होता है शादी के बाद। मेरे साथ तो यही था। तो मैं जब अपने पापा के यहाँ गई तो सबसे पहला
आप लोग भी देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा पीसीओडी को दूर करने के लिए एक्सरसाइज जो है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे योग गुरु हैं जो बता देंगे, तो वो एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। चल चक्की आसन हुआ, बटरफ्लाई हुआ, ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं सुबह सुबह जो है रनिंग करती थी, और रनिंग करके आती थी, 4-4.5 किलोमीटर जो है रनिंग करती थी डेली। और उसके बाद जो है फिर ये योगा करती थी और खुश रहने की कोशिश करती थी। लेकिन यही एक चीज़ था जो मुझसे नहीं हो पा रहा था, टेंशन, जो कि डॉक्टर ने बोला था कि बिल्कुल नहीं लेना है। मेरी सिस्टर लोग मुझे बहुत ज़्यादा डांटती थी कि मतलब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है फिर भी तुम टेंशन ले रही हो। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद के हाथ में नहीं होता है। तो उसके बाद फिर वहाँ से मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं आती हूँ। तो मैंने अपने पीसीओडी को दूर करने के लिए फर्स्ट क्या किया, रनिंग, योगा और मेडिसिन। मैंने कोई ख़ास नहीं लिया, सिर्फ 2 महीने की मेरी मेडिसिन चली थी। मेडिसिन बहुत, मैं नहीं मानती हूँ कि बहुत अच्छा होता है। आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, और पीसीओडी के लिए सबसे बेस्ट है योगा और रनिंग वगैरह। रनिंग नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन योगा कीजिए, खुश रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो है कि अपने रहन सहन में सुधार लाइए। समय से उठना, जो खाना हम खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब चीज़ों से बचिए। ज़्यादा तेल मसाला मत खाइए, ज़्यादा तला भुजा वगैरह मत खाइए। इन सब चीज़ों से आप बचोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब मैं अपने गांव पे गई हुई थी, गांव पे तो चाचा का डेथ ही हुआ था, तो आप लोग जानते हो खाना कैसा सादा। उसके बाद भी मेरे यहाँ खाना ज़्यादातर सिंपल बनता है। फिर मैं अपने पापा के यहाँ गई, वो भी बहुत सिंपल खाना पसंद करते हैं। वो बोलते हैं मैं जीने के लिए खाता हूँ। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का मेरे अंदर काफ़ी सुधार हुआ, जिनको कि आपको भी करना है। अगर आप चाहते हो कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव करना है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। थोड़ी सी अपनी आदत में सुधार करना पड़ेगा, एक अच्छा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और अपना जो खाना पीना है उसमें सुधार लाना होगा। आपको ये करना ही करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका प्रेगनेंसी जो है, मींस प्रॉब्लम होते हुए भी आईवीएफ है या फिर नेचुरल है। ओके, तो चलिए इसको भी बता देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पीसीओडी के बारे में ये बता देती हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और मुझे लगता है 6 में से 4 लोग इसमें प्रेगनेंसी कंसीव कर ही लेते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए हैं कि मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा, मैं इस समस्या से मैं भी जूझ रही हूँ। तो पहली बात, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है जो मैंने बोला है। और आप जो चीज़ आपको नहीं पता है वो आप YouTube पर सर्च मारोगे, आपको सारा डिटेल जो है मिल जाएगा, गूगल पर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वहाँ से भी आप हेल्प लेकर अपने आप में सुधार कर सकते हो। तो बात है प्रेगनेंसी मेरी IVF की कि नेचुरल है। तो मेरी प्रेगनेंसी जो है बताती हूँ। जब मैंने ये सब किया और वहाँ से मैं आई, तो मेरी मेडिसिन भी बस 2 महीने 2.5 महीने की चली थी। उसके बाद मैं वहाँ पे थी, अपने पापा के यहाँ थी। तो आगे की डॉक्टर आगे जो है मुझे डॉक्टर से मिलना था, सलाह लेना था, उसके आगे भी ट्रीटमेंट चलाना था। बट मैं जो है डॉक्टर से नहीं मिल पाई क्योंकि वहाँ पे थी। और यहाँ पे जब आई तो यहाँ पे भी मैं डॉक्टर से नहीं मिली, कुछ वैसा सिचुएशन था। उसके बाद जो है जब मैं वहाँ से यहाँ आई और मेरे 1 मंथ जो है बीत गए। सेकेंड में जब मेरा पीरियड जो है मिस हुआ, तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता था, 10 दिन 15 दिन शादी के बाद अक्सर ऐसा होता था। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि होगा, बट मैंने जो प्रेगनेंसी चेकअप का किट होता है वो मंगवा लिया था। और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उसको चेक करूं।
देखूं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि एक दो बार मैंने किया था तो वैसा कुछ रिजल्ट नहीं मिला था। इसकी वजह से मैं इस बार उसको टच ही नहीं कर रही थी। बट हिम्मत करके मैंने जो है मैं एक दिन सुबह उठती हूँ और जाती हूँ, और जब जाती होती हूँ ना तो मेरे मतलब पैर से चला ही नहीं जाता होता है। ऐसा लगता है कि बेकार की जा रही हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था मुझे। बट जब मुझे एक लाइन दिखती है और दूसरी फिर धीरे धीरे जो है एक लाइन और दिखती है, ऐसा लगता है कि मैं क्या देख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा फिर वो खुशी ऐसी खुशी थी जिसको हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं, और अपने आप आंसू आने लगते हैं। मेरे हाथ पैर सब काम करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो आप लोगों का क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा कि मेरी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल नेचुरल है, कोई आईवीएफ वगैरह नहीं है। आईवीएफ मैं बोलती हूँ कि तभी आप आईवीएफ के लिए ट्राई करो जब आप एकदम हर तरह से कोशिश करके थक जाओ। तो भगवान पे भरोसा रखो, खुश रहो। थोड़ा सा आप भगवान में ध्यान रखोगे ना, ध्यान करोगे तो क्या होता है कि हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो ये चीज़ भी आप लोग करते रहिएगा और भरोसा बनाकर रखिएगा भगवान पर। तो मतलब ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि मेरी प्रेगनेंसी जो है बिल्कुल नेचुरल थी, नेचुरल है। ओके, और आई होप आप सबको ये भी समझ में आ गया होगा ये वाला आप लोगों का जो क्वेश्चन था। एंड मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है भूल जाते हैं भाई कि क्या है, इसीलिए लिख कर रखना चाहिए। तो थोड़ा सा सोच लेती हूँ क्या है। तो बस दोस्तों क्वेश्चन जो है यही थे, इसी में आप लोगों के सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन का जवाब था आप लोगों का। और फिर से एक बार सबसे जो बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग एकदम खुश रहिए, कोशिश कीजिए खुश रहने की, और थोड़ा सा ध्यान जो है भगवान में और भरोसा उन पर रखिए, और साथ में जो है अपना कर्म जो है वो करते रहिए। जैसा कि मैंने बोला, पीसीओडी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप इसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी वजह से ही होता है। हमारा सही से रहन सहन, खान पीन सब अच्छा नहीं होता है, तो ये सब प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट होती है। तो इसको हम दूर कर सकते हैं। योगा कीजिए, रनिंग कर सकते हैं तो कीजिए, वरना योगा कीजिए। जंक फूड, फास्ट फूड से दूर रहिए, तला भुजा कम खाइए और अच्छा भोजन लीजिए। और एक चीज़ जो मैं हमेशा की थी जब मैं वहाँ पे थी अपने पापा के यहाँ 2-3 महीने, तो मैंने ये चीज़ किया हुआ था कि मॉर्निंग में जब मैं रनिंग करके आती थी और रनिंग योगा सब कुछ मेरा हो जाता था, तो सबसे फर्स्ट मैं जो है अलसी जो होता है, अलसी उसको हल्का भून ली थी, और उसके बाद उसको मिक्सर में डालकर मैंने पीस कर उसका पाउडर तैयार कर लिया था अलसी का। और फिर जो सफ़ेद तिल होती है उसको भी हल्का भूनकर और उसका भी पाउडर तैयार करके दोनों को एक ही में मिक्स करके रख लिया था। थोड़ा सा आपको मेथी भी ले लेना है, जैसे कि दोनों चीज़ आप 1-1 किलो ले रहे हो, 100 ग्राम मेथी ले लो और उसको भी पीस कर उसी में मिक्स करके रख दीजिए तीनों चीज़ों को। और मॉर्निंग में आप खाली पेट हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसमें इसका पाउडर जो है 2 चम्मच मिक्स कर दीजिए, और थोड़ा सा उसमें शहद डाल दीजिए 1 चम्मच और नींबू का रस। तो इस तरह 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस, इन सब को मिक्स कर लीजिए और हल्के गुनगुने पानी, उस हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। इसका सबसे जो है खाली पेट आप इसको रोज़ लीजिए। ये जो है ना पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा होता है। अलसी की जो मैं बात कर रही हूँ बहुत अच्छा होता है, तो इसका सेवन आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा। और आप सर्च करके, जैसा कि मैंने बोला कि यूट्यूब में आप देख भी सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई होती हैं, तो आपको मिल जाएंगी कौन सा फल खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, ये सब आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आप सबको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये था हमारा पूरा उसके बाद जो है मेरी प्रेगनेंसी कैसी थी, कैसा चल रहा है अभी तक,
और ये सारी मैं आगे के ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आप सबसे। हाँ, ये बता दो कि मेरी जो प्रेगनेंसी टाइम है वो बहुत ही टफ़ है। मेरा प्रेगनेंसी जो है, कोई ये नहीं कि बस नॉर्मल जो है हमने इसको एंजॉय किया, ये बहुत सारी प्रॉब्लम भी हमारे साथ हुई हैं, तो वो सब भी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और बस मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रे करते रहिएगा भगवान से। और मैं तो सबके लिए करती हूँ, जैसा कि ब्लॉग में आप लोगों ने बोला भी था कि थोड़ा सा हमारे लिए भी प्रे कीजिए, कुछ लोगों ने बोल रखा हुआ था। तो मैं एक चीज़ हमेशा करती हूँ, जब भी पूजा करती हूँ भगवान से बोलती हूँ अपनी कृपा सब पर बना कर रखिएगा। और ख़ास तौर पे जो शादीशुदा कपल हैं, भगवान कभी भी जो है उनको इस चीज़ से दूर ना रखे, माँ बाप वाले सुख से ना दूर रखे, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।